कि सदग्रंथ का अधिकारी कौन है। ये जो मैंने भागवत जी लिखी है, साक्षात गणेश जी ने इसको लिखा है, तो अब इसको किसको प्रदान करूं। तब मन में विचार आया है, अरे जो मेरा पुत्र चला गया था मुझको छोड़ करके, एक बार भी उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है, ऐसा बीतराग महापुरुष कहां पर मिलेगा। आज बंधु व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को दिव्य भागवत जी के श्लोकों का अध्ययन कराया है, और जब अध्ययन करके वे शिष्य गए हैं, गऊ चराने के लिए उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर समाधि में श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। एकाएक बंधु एक ग्वाला ने श्लोक गाया है। क्या श्लोक गाया है? बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बासः कनक कपिसम वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे। वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अरे कैसी दिव्य आवाज छटा शोभा हो रही है। एक कोई मुरलीधर है, पीतांबरी उनने धारण कर रखी है, दिव्य मोर मुकुट उनके माथे पर सुशोभित हो रहा है, कमल जैसे विशाल विशाल उनके नेत्र हैं, सुंदर उनकी अलकावली हो रही है। साक्षात वैजयंती माला उन्होंने अपने गले में धारण कर रखी है। हजारों गैयाएं जो उड़ रही हैं, गैयाओं के द्वारा जो धूल उड़ रही है, उनके मुख कमल पर आकर के सुशोभित हो रही है। थोड़े थोड़े जो श्रम बिंदु हैं, श्वेत कण हैं, आज उन श्वेत कणों पर वह धूल के कण आकर के सुशोभित हो रहे हैं। आज बंधु इस प्रकार श्री श्री भगवान की दिव्य शोभा हो रही है। सहस्त्रों गोप ग्वालवाल आज उन भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। मानो रंग मंच के बीच में कोई नटवर वहां पर प्रवेश कर रहा है। इस दिव्य आवाज छटा शोभा को जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण किया है, मन में विचार किया है, अहो कितना दिव्य स्वरूप इनका है। अगले ही क्षण मन में विचार आया है, अरे स्वरूप इतना दिव्य है, क्या इसके अंदर कोई गुण भी है? तो जैसे ही दूसरा श्लोक कान में गया है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय रक्त साधवी लेभे गतिन्द्रान्त्युचितां ततोन्यं कंबादयानुं शरणं व्रजेम। अरे मोक्ष देने का अधिकारी तो केवल एकमात्र परब्रह्म परमात्मा होता है। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, फिर ऐसा दयालु और कौन हो सकता है जिसको मारने की इच्छा से भी यदि जो पूतना आई है, उस पूतना को भी वह गति प्रदान कर दी जो अपनी माता को बाद में प्राप्त होने वाली है। अरे बंधो, आज श्री सुखदेव जी महाराज समझ गए हैं, साक्षात वह परब्रह्म परमात्मा ही अवतरित हुआ है, जिसके अंदर कदापि भेद नहीं है। कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मुझको वात्सल्य भाव से दूध पिला रहा है, कौन मुझको मारने के भाव से दूध पिला रहा है। आज बंधु समत्व दृष्टि के दर्शन करे हैं, मोक्षत्व के दर्शन करे हैं, गदगद हो गए हैं, समझ गए हैं साक्षात परब्रह्म का अवतार इस धरा पर हो चुका है। जाकर के उन गोप ग्वाल वालों के
बोल रहे हैं, अरे भैया और सुनाओ और सुनाओ, इनकी लीला कथा का गान तो करो जरा। तब बंधु कह दिया है, यदि आपको पूरी लीला कथा का गान सुनना है तो आप हमारे गुरुदेव की शरण में जाइए। तब बंधु श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज की शरण में गए हैं और वहीं से उन्होंने दिव्य भागवत जी का अध्ययन किया है। बोलिए